अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? अल्लाह आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। मैं हूं उस्ताद मोइन अख्तर सक्सेस टीम से। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा प्रोग्राम है इंस्पायर यूथ प्रोग्राम, और उसमें हम क्या करते हैं कि हम आपके लिए एक सक्सेस स्टोरी लेकर आते हैं जिनसे हम प्रैक्टिकल एक्सपोजर की रोशनी में सीखते हैं कि वो किस तरह से कामयाब हुए और हम किस तरह से कामयाब हो सकते हैं। और आज हमारे मेहमान हैं मुनीर अहमद शाद साहब, जिनसे हम सीखेंगे इंशाल्लाह कि उनकी सक्सेस स्टोरी है क्या, हम किस तरह से ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। तो वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू उस्ताद मोइन साहब, आपने आज मुझे इनवाइट किया। मेरे लिए एक फ़ख्र की बात है कि मैं इस आपके प्रोग्राम में शामिल हुआ। वेलकम माशाल्लाह सर, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती स्केड्यूल में से आपने टाइम निकाला और यूथ की कामयाबी में आप भी अपना हिस्सा कंट्रीब्यूट करने की शक्ल में आप डाल रहे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला इसे आला दर्जात में कबूल फरमाए। तो सर, सबसे पहले ब्रीफ आपका इंट्रो और आपकी जो अचीवमेंट्स हैं वो ज़रा हमारे देखने वालों के सामने प्लीज़ आइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वंस अगेन मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस मसरूफ़ वक़्त में टाइम निकाला और आपने स्पेशल काफ़ी फॉलो किया इसके ऊपर। तो अच्छा, मेरा नाम मुनीर अहमद शाद है और मैं पाकिस्तान लाहौर से बिलोंग करता हूँ। और जैसे अभी मोइन साहब ने कहा कि सक्सेस स्टोरी या कह लें या एफर्ट्स कह लें हैं या काविश कह लें, जो इंसान का जो मेहनत करते हैं इंसान, मेहनत के साथ साथ सारी चीज़ें आगे बढ़ती जाती हैं। सबसे पहला तो ये मैं कहूँगा, अपने इंट्रोडक्शन से पहले हमें अपने अल्लाह को, खुदा को हाजिर नाज़र जानते हुए और स्पेशली दीन और इस्लाम के साथ साथ देखें, अगर हम नमाज, तो सबसे पहला जो एक एक रुकन है हमारा नमाज, अगर हम नमाज पढ़ेंगे, नमाज के साथ हार्ड वर्किंग करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है आप कामयाब हों। और आपने देखा होगा कई ऐसे लोग हैं जो बहुत सख्त मेहनत करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका उनका माजरत के साथ उनकी थोड़ी सी अल्लाह की तरफ से रुझान कम होता है। वो समझते हैं कि शायद मैं बहुत बड़ी तोप हूँ और मैं इतनी मेहनत करूंगा आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन मेहनत के साथ अल्लाह को याद करते हुए, स्पेशली नमाज को पढ़ते हुए और साथ मेहनत करते हुए आगे जाएंगे तो कामयाबी मुमकिन ही नहीं आपको ना मिले। अच्छा, मैं अपना थोड़ा सा तारुफ कराऊंगा। मैं इस टाइम मौजूदा सऊदी अरब में मुकीम हूँ और मैं एक पाकिस्तानी एग्जेक्टिव फोरम जो है उसका प्रेसिडेंट एंड फाउंडर हूँ। और उसके अलावा मेरी अपनी एक कंपनी है जो कि टेक्नोलॉजी बेस है, वो यहाँ पे हम उसको भी रन करते हैं। उसके अलावा टूरिज्म एम्बेसडर, डिफरेंट काइंड ऑफ काफ़ी ज़्यादा असाइनमेंट्स हैं जो ऑनरी भी मिल रही होती है, जो हम कर रहे होते हैं सारा, क्योंकि वो सारा अगर सक्सेस हुए हैं और हमारी सक्सेस स्टोरी के पीछे काफ़ी सारी चीज़ें अलाइन होती हैं, तो वो उनको हम साथ लेके चल रहे होते हैं और खिदमत कर रहे होते हैं। हाँ जी सर। सर, अब तक की आपकी जो अचीवमेंट्स हैं वो ज़रा ब्रीफली हमारे देखने वालों के सामने रखिएगा प्लीज़। अच्छा, अचीवमेंट से मतलब मैं थोड़ा सा एक बताता हूँ, एक स्टोरी बता देता हूँ मैं कहाँ से। एक्चुअली मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। उस गांव का नाम डिस्टो काड़ा के पास एक गांव है छोटा सा, जो कि मैट्रिक किया मैंने। आप यकीन करें कि उस गांव में उस जब उस ये बात इतनी पुरानी नहीं है, आप समझेंगे ना, 1993 की बात है जब मैंने मैट्रिक किया। उस दौरान वहाँ पे बिजली भी नहीं हुआ करती थी। और जो स्टडी की, आप यकीन करें कि सुबह फजर में उठना, उठ के एक दिया जो होता है या लालटेन, उसके ऊपर थोड़ा सा मिट्टी का तेल डलता था, वो डाल के और उसके साथ पढ़ना, क्योंकि लाइट नहीं होती या दिन में पढ़ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप की ये ख्वाहिश थी और माँ बाप ये चाहते थे कि हमारे बच्चे गांव में रहते हुए भी आगे पढ़ें। और अब आप समझते हैं कि गांव में सारे लोग पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसमें से फ्यू लोग जो मेहनत करते हैं और अल्लाह ताला के साथ जुड़े रहते हैं और साथ अपने माँ बाप का ख्याल करते हुए, माँ बाप की दुआओं की वजह से वो आगे बढ़ते जाते हैं। ये तो मैट्रिक के बाद की स्टोरी है। और मैट्रिक के बाद फिर मैंने जॉब स्टार्ट की, जॉब के साथ साथ मैं स्टडी करता रहा, स्टडी नहीं छोड़ी, जॉब भी करता रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर एक ऐसा मौका आया कि ग्रेजुएशन की, माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन की, जूनिपर की सर्टिफिकेशन की, बेनतहा किस्म की जो टेक्निकली सर्टिफिकेशन की हैं। और साथ साथ वही वाली बात अल्लाह से भी मांगता रहा कि अल्लाह, मैं तो कुछ नहीं हूँ, तो लिहाजा मुझे अपना करम सदके और अपने वसीले से मुझे आगे तरक्की देना। मेरी मेरी मेहनत थी, मैंने अपनी हार्ड वर्किंग करता रहा, साथ साथ बढ़ता रहा, लेकिन साथ साथ अल्लाह से भी रुजू रखा, अल्लाह ताला से भी मांगते रहे। अल्लाह से जहाँ पे भी मुमकिन हो सका कभी भी किनारा कशी नहीं की। कि देखें, सक्सेस स्टोरी अल्लाह की वजह से ही होती है। अल्लाह ताला के साथ जुड़े रहेंगे, दीन के साथ जुड़े रहेंगे, और उसके बाद आपकी सक्सेस स्टोरी मुमकिन ही, लेकिन शर्त से यह है कि साथ हार्ड वर्किंग करें। तो ये इस तरह हुआ कि फिर मैंने एक बैंक ज्वाइन किया। बैंक ज्वाइन करने के बाद फर्स्ट बैंक में मैं एज ए असिस्टेंट मैनेजर था, फिर दूसरे बैंक में ज्वाइन किया,
फिर मुझे ऐसा एक क्योंकि टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज थे, सर्टिफिकेशन थी, ग्रेजुएशन कर ली, तो फिर मैंने एक सऊदी अरब की तरफ आने की कोशिश की और सऊदी अरब में आया। तो सऊदी अरब में मैं एक अदारे में एज ए गवर्नमेंट का अदारा, उसमें एज ए कंसल्टेंट के तौर पे मैं काम करता रहा, जो कि एक गवर्नमेंट के अदारे में। तो वो ऑलमोस्ट 10 साल मैंने उसमें काम किया, लेकिन मिशन यही था कि अपना एक सेटअप बनाया जाए, एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए। उसका मकसद क्या है कि अगर मैं सिर्फ सिंगल जॉब कर रहा हूँ तो मेरी फैमिली उसमें पल रही है, मेरी कर रही है। लेकिन जब आप एक सेटअप बनाऊंगा, एक बिजनेस बनाऊंगा, मेरे साथ 100 लोग और जुड़ जाएंगे जिनका रिजक साथ लग जाएगा और साथ वो भी ग्रो करेंगे। तो ये मकसद है अल्हम्दुलिल्लाह। और बात वहीं पे आती है, आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हुए और वालदैन की खिदमत करते हुए। और कभी भी ना भूलें कि वालदैन, क्योंकि उनकी बड़ी एफर्ट होती है। अगर आप वालदैन ना चाहें तो आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन वालदैन बहुत कुर्बानियां देते हैं आपके लिए। और आप जब इस स्टेज पे पहुंच जाएं, जब इस जगह, इस लेवल पे पहुंच जाएं, माँ बाप को कभी ना भूलें, अपने बड़ों को, अपने सीनियर को, और अपने वो जो स्पेशली गांव के लोग हैं या पीछे के लोग हैं जिनकी एफर्ट्स थी आपके साथ, कहीं ना कहीं उनकी भी एफर्ट रहती है आपके साथ, उनको ना भूलें और उनको हमेशा सपोर्ट करते रहें, उनको साथ लेके चलते रहें। और इससे इससे भी और मजीद कामयाबियां मिलेंगी। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, जज़ाकल्लाह सर। अच्छा सर, काइंडली ये बताइएगा कि आप जो इदारा इस वक्त चला रहे हैं, तो उस कंपनी के अगराज़ व मकासद क्या हैं? देखिए, जो अदारा, जैसे आपने कहा, अदारा है पाकिस्तानी एग्जेक्टिव फोरम, 2019 में यहाँ सऊदी अरब में हमने लॉन्च किया था। इसका मकसद ये था कि जितने भी पाकिस्तानी एग्जेक्टिव्स हैं, सी क्लास क्लास है या जिनकी कंपनी ओनर्स हैं, उनको हमने एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया ताकि उनकी एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म बन सके, उसमें फ़ायदा उठा सके। अगर एक बिजनेस मैन है या 2-4 कंपनी हैं, वो आपस में कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करके बिजनेस करें, ग्रो करें। अगर फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी के पास बिजनेस है, दूसरे के पास नहीं है, तो आपस में बिजनेस शेयरिंग करें। और ये फोरम इस टाइम 2019 में हमने लॉन्च किया था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम तकरीबन 20 कंट्रीज में है और 1000 मेंबर्स हैं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो सर उसकी वजह से क्या आप एक रफ सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोग हैं जो कि इसके बेनिफिशरी हैं? सर 1000 मेंबर्स हैं और ऑलमोस्ट 99% लोग उसमें बेनिफिट उठा रहे हैं। ज़बरदस्त, उसमें माशाल्लाह। ये टोटली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसमें हमारी कोई फीस नहीं है, हम किसी से कोई चार्जेस नहीं लेते, कोई कमीशन नहीं लेते। और एक तो ये आपस में लोग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे पाकिस्तान से जो लोग आते हैं, उनकी बिजनेस की एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको भी प्रमोट करते हैं, उनको भी सपोर्ट करते हैं। अगर पाकिस्तान में कोई डेलीगेशन जाना है, पाकिस्तान की इकॉनमी में भी हम मुख्तलिफ गए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में अपना रोल अदा कर रहे होते हैं। सही सर, पाकिस्तान से अगर कोई पर्सन आते हैं और वो आपसे अगर रब्ता करते हैं और कहते हैं कि मुझे अगर इस तरह से किसी कंपनी के साथ मेरे कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह के हवाले से कोई आपको, यानी कि आपके सामने एक प्रपोजल वगैरह रखते हैं कि और आपसे मशवरा लेते हैं एज अ कंसल्टेंट, तो आप उन्हें भी सपोर्ट कर सकते हैं कि वो किस कंपनी को सूट करते हैं वगैरह वगैरह? जी बिल्कुल। इस फोरम का मकसद, पीएफ का मकसद ही यही है कि जितने भी पाकिस्तानी हैं, अगर पाकिस्तान से यहाँ आना चाहते हैं या आए हैं और आते भी हैं, जी। उनको वो अगर वो कंसल्ट करते हैं कि मेरे साहब मुझे बताएं कि मुझे बिजनेस के हवाले से मुझे क्या आप सपोर्ट कर सकते हैं, तो उनकी हम नेटवर्किंग स्टैब्लिश कर देते हैं, लोगों से मिलवा देते हैं, लोकल कम्युनिटी से मिलाते हैं, उससे उनका बिजनेस ग्रो हो जाता है। और इसी तरह यहाँ सऊदी अरब से भी जो लोग वहाँ जाना चाहते हैं उनको भी हम सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल फोरम है, तो इंटरनेशनली ग्लोबली कनेक्टिविटी आपस में ये स्टैब्लिश की हुई है और उनसे अल्हम्दुलिल्लाह लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। यानी कि ये हमारे देखने वालों के लिए भी एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो सऊदी अरब में जाते हैं। अच्छा सर, ये भी कहीं ज़रा बताइएगा कि क्या अगर वो किसी और भी कंट्री में जाते हैं तो फिर भी वो आपसे रब्ता करके कोई उन्हें भी नेटवर्किंग की फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं? जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि ये ग्लोबली फोरम है, 20 कंट्रीज में है, जिसके अंदर अच्छा। पाकिस्तान में है। और इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बताता हूँ कि कंट्रीज के अंदर, जैसे अभी पाकिस्तान में हमारे 7 चैप्टर्स हैं। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, गिलगित बल्तिस्तान, सियालकोट, हर सिटी में हमारे चैप्टर्स है। और उस चैप्टर्स का एक चैप्टर्स हेड होता है, तो वो कनेक्टिविटी वो वहाँ से भी चल रही होती है। इसी तरह दुबई, ओमान, मस्कत, गल्फ, 20 कंट्रीज में जहाँ पे भी जिसकी सपोर्ट चाहिए होती है उसको हम कर रहे होते हैं, जो बिजनेस के हवाले से जो हमारे फोरम के मेंबर हैं या अदर देन भी रेफरेंस है, वो भी उससे मुस्तफीद हो रहे होते हैं। माशाल्लाह सर, जो मैं अभी तक अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ ये कि बड़ा एक ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत आइडिया है, लेकिन ये बड़ा यूनिक आइडिया है। मतलब शायद इससे पहले मेरे इल्म में नहीं है कि इससे पहले ऐसे कैसे कितने जो हैं वो फॉरम्स मौजूद हैं, लेकिन ये आइडिया आपके जहन में सर कैसे आया? एक्चुअली मैंने जब मैं यहाँ पे एक मिनिस्ट्री में एक जॉब करता था एज ए कंसल्टेंट के तौर पे, तो अक्सर क्योंकि मैं नया भी था एक तरह से,
मेरी यहाँ लोकल कम्युनिटी से कोई मुलाकात नहीं थी। ऑफिस गए, घर आ गए, घर गए, ऑफिस आ गए। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं, मुख्तलिफ मिनिस्ट्री की तरफ से भी हम मुख्तलिफ एग्जीबिशंस में या कॉन्फ्रेंस में जब जाते थे ना, तो फ्यू लोग ही टेक्निकली हमें नजर आते थे पाकिस्तानी। तो फिर हमने स्टार्ट किया क्यों कि एक फोरम बनाया जाए और जिसमें एक प्लेटफॉर्म से लोगों को इकट्ठा किया जाए और नेटवर्क की प्रोवाइड की जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह और उसमें हम कामयाब हुए। और हमने 3-4 लोगों से स्टार्ट किया, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते गए और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम 1020 कंट्रीज में मेंबरशिप है हमारी। और हर कंट्रीज के अंदर उनके एम्बेसडर के साथ भी हमारी अलाइनमेंट होती है। माशाल्लाह। पुरत एनिवर्सरी सेरेमनी हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। 6 to 7 कंट्रीज के एम्बेसडर्स ने एज ए ऑनर ऑफ गेस्ट हमारी ऑनलाइन मीटिंग में भी ज्वाइन किया था, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज में लोग अलाइन हैं, आपस में काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान के काफ़ी अदारे भी जानते हैं कि पैफ भी एक अदारा है जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और जो पाकिस्तानियों की सपोर्ट के लिए काम कर। ज़बरदस्त माशाल्लाह सर, ये तो एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, स्पेशली वो पाकिस्तान जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं या बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर रहे हैं। तो सर इसमें ये इतना खूबसूरत आइडिया है। तो सर आप प्लीज़ हमारे देखने वालों को ज़रा ये बताएंगे कि आपके ख्याल में एक कामयाबी की, जैसे आपने एक बहुत बड़ा एक जो इदारा जो कायम किया है और इतने बड़ी आपके पास माशाल्लाह मेंबरशिप है और 20+ कंट्रीज़ जो हैं वो आपके साथ मौजूद हैं, तो सर आपके ख्याल में इस स्टेप में आपको जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा, आपकी वो कौन सी ऐसी ट्रेट है जिसकी वजह से आप इतने कामयाब हो सके हैं? एक्चुअली कामयाबी उसी वक्त मिलती है कि जब आप कोई अदारा बना लेना, अदारा बनाने के बाद अगर आप उसको फॉलो ना करें, आप उसको एग्जीक्यूट ना करें, आप एफर्ट ना करें, तो वो अदारे नहीं चलते, अदारे बंद हो जाते हैं। फिर आप जब इतने सारे लोगों को इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं, डिफरेंट माइंड के लोग, डिफरेंट जहनीत के लोग, डिफरेंट टेक्नोलॉजी के लोग, डिफरेंट ट्रेड के लोग, उनको एक प्लेटफॉर्म देने के बाद उसको एग्जीक्यूट करना सबसे बड़ा फन होता है। तो और मैंने फिर इसके ऊपर 24 घंटे काम किया, लोगों को अलाइन रखा, लोगों को समझाया, मीटिंग की, जूम मीटिंग की, इंटरव्यूज किए लोगों को। जब बेनिफिट होने शुरू हुए तो लोगों ने छोड़ना, मतलब पहले तो ये आलम था कि हम लोगों को लेके आते थे, बताते थे कि फोरम करता क्या है। वो आते थे, अच्छा जी पता नहीं, बोले पैसे मांगेंगे या इनका कोई मिशन है, ये करते क्या हैं। कुछ कुछ एजेंसियों ने भी हमें फाइन ट्यून किया, उन्होंने देखा कि ये कौन लोग हैं, इनका मिशन क्या है, इनका मकसद क्या है। जब उनको पता चला कि नहीं, ये एक अदारा नॉन प्रॉफिट है और ये प्रॉपर पाकिस्तानियों की हेल्प कर रहे हैं और इनका और मिशन कोई नहीं है, तो फिर इस टाइम ये सूरत हाल है। हम किसी मेंबर को हम फोरम से निकालें तो वो कहते हैं मुझे निकाला क्यों, क्योंकि ये मुझे निकालने वाली वाली। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो नेटवर्किंग कनेक्टिविटी बढ़ती गई, लोगों को बेनिफिट हो रहे हैं और कर रहे हैं। लेकिन सबसे बेहतर बात वही होती है कि जो लीडर्स है, जो उसको एग्जीक्यूट करने वाला है, जो फाउंडर है, अगर वो डेडिकेशन के साथ काम कर रहा है, अल्लाह की मदद के साथ, लोगों के साथ सिंसेर है, उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, तो कभी ऐसा हो नहीं सकता को दारा कामयाब ना। वही वाली बात, जब आप एक एक नीयत, अच्छी नीयत लेके चलते हैं, आपकी नीयत साफ होती है, अगर आप लोगों की सपोर्ट के लिए काम कर रहे होते हैं, अल्लाह की तरफ से मदद आपके साथ आती जाती है, आती रहती है और आप आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन एक्चुअली वही, जैसे आप करें यूथ के लिए या किसी के लिए भी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो कि आप हार्ड वर्क करें। हार्ड वर्क आप करें, यकीन करें, मैं 24/7 इस फोरम के लिए काम किया। अक्सर मुझे दोस्त ये कहते हैं कि सर आपने अगर जितना इस पे एफर्ट कर रहे हैं, अगर आप अपने बिजनेस पे एफर्ट करेंगे तो वो ग्रो कर जाएगा। मैं उनसे ये कहता हूँ कि जो अगर मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, अगर उनको भी फायदा हो जाएगा तो वो सक्सेस होंगे तो मैं भी सक्सेस हो जाऊंगा। तो अल्लाह ताला, अगर किसी के लिए अच्छा सोचूंगा तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से मुझे क्या भी मदद भी मिलेगी, तो मैं भी कामयाब हो जाऊंगा। वेरी गुड। अच्छा सर, आप प्लीज़ अगर पाकिस्तानी कोई जो हमें देख रहे हैं इस वक्त या वो किसी भी कंट्री में हैं, तो अगर वो आपके इस प्लेटफॉर्म से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या है? इस बहुत ही आसान प्रोसीजर है, वो आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे फोरम की कोई फीस नहीं है। हाँ, क्राइटेरिया सिर्फ ये है कि वो सी क्लास होना चाहिए, किसी कंपनी का ऑनर होना चाहिए, सीईओ होना चाहिए, सीटीओ होना चाहिए। मिनिमम सी क्लास है, इससे सी से लेस नहीं है, क्योंकि हमने एक एग्जेक्टिव बॉडी को एक प्लेटफॉर्म पर रखा हुआ है। तो लिहाजा सी टाइप जितने भी हैं वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। फेसबुक के भी हमारा है, ट्विटर्स भी है, लिंक्डइन भी है, व्हाट्सएप भी है, वेबसाइट भी है। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें लोग बेनिफिट उठा रहे होते हैं। यानी कि सर वो हम आपकी इजाज़त के साथ वो कॉन्टैक्ट नंबर जो आपने व्हाट्सएप बताया है और जो बिल्कुल, आपने लिंक्स बताए हैं वो अपनी उसको स्क्रीन ज्वाइन पर कर हम सकते शेयर हैं। कर देते हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल। सही। सर इसके अलावा वैसे अगर हम जनरली देखते हैं तो जो लोग पाकिस्तान से सऊदी अरब आते हैं मुख्तलिफ मुआश के सिलसिले में, आपके ख्याल में उन्हें किस तरह की चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? देखें चैलेंजेस, देखिए एक फील्ड तो होती नहीं, कई फील्ड्स हैं यहाँ पे। जो टेक्निकल लोग आते हैं या जो एक पढ़ा लिखा तबका जैसे कह रहे हैं, उनको तो इतने इश्यूज नहीं है।
वो जॉब लेके आते हैं। दूसरे जो लेबर्स है बाज़ दफ़ा मुख्तलिफ कंपनियों के मुख्तलिफ लोगों के झांसे में आ जाती हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जी आज वहाँ पे आपको अच्छी जॉब मिलेगी, वहाँ ले आते हैं। तो वो थोड़े से मुश्किलात में आते हैं, लेकिन ओवरऑल जो वहाँ से जो जॉब पे आते हैं डायरेक्टली उनको प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि आज़ाद वीज़े पे आ जाएं या यहाँ के जॉब ढूंढें, उनको थोड़े से मसाइल होते हैं। बाकी हर कंट्री का एक अपने लॉ हैं, अपना सिस्टम्स है, वो उसी के अकॉर्डिंग उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन साथ हमारी एम्बेसी है, जैसे हर कंट्रीज में एम्बेसीज हैं, वो भी उनको हेल्प कर रही होती हैं। हम भी अगर फोरम से हट के उनको सोशली और वैसे अदर भी जो उनकी स्पोर्ट्स हैं, जॉब के हवाले से भी हैं, वो भी हम कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा एक प्लेटफॉर्म है, मुख्तलिफ लोग कंपनी से ओनर्स होते हैं, तो हम किसी तरह उनको कहते हैं कि यार ये जो लोग आए इनको जरा जॉब दें। हमने स्पेसिफिक एक जॉब पोर्टल भी बनाया हुआ है, उसके अंदर मतलब ऑलमोस्ट 700-800 लोग हैं, लोग जो हैं, जो कंपनी से ओनर्स हैं, वो उसमें अपनी जॉब पोस्ट कर देते हैं। जो नए आने वाले हैं हम उनको भी ऐड कर देते हैं कि आप अपनी यहाँ जॉब देखते रहें, उनको जॉब मिलती भी हैं और कई लोगों को मिल भी चुकी हैं। और ये साथ हम उनको भी चीज़ें दे चुके हैं, और मतलब उसको सपोर्ट करने का ये मकसद है, क्योंकि उन लोगों को हम अपने फोरम में तो ला नहीं सकते, लिहाजा उनको एक अलहदा से बेनिफिशियल दे रहे होते हैं कि ताकि उनको कुछ सपोर्ट मिलती रहे। तो सर नेक्स्ट काइंडली आप ये बताइएगा कि जब आप पाकिस्तान से आप सऊदी अरब गए हैं, तो क्या उससे पहले आपने पाकिस्तान में भी कोई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढी थी, या आपने पहले से प्लान किया हुआ था कि आपने सऊदी अरब में जाकर अपने प्रोफेशनल करियर का आगाज़ करना है? बेसिकली मैं ना पाकिस्तान में जब मेरी लास्ट जॉब थी, ये है बात है 2011 की, एज ए हबीब बैंक में मैं ग्रेड 2 था, ऑपरेशन मैनेजर था वहाँ पे। बड़ा अच्छी लाइफ गुजार रहा था, तो मेरे अचानक ऐसे दिल में शौक पैदा हुआ, क्योंकि मुझे ना कई लोगों ने कहा था कि मीर साहब आप बाहर जाएं, क्योंकि आपके सर्टिफिकेशन, आपकी कोर्सेज माशाल्लाह एक बड़ी वर्थ है, तो आपको तो बहुत चांस मिलेगा। लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा था। लेकिन मेरा वो ही थोड़ा सा ये तीन था कि मैं मक्का मदीना जाऊं और वहाँ पे कोई ऐसा सबब बने और मैं वहाँ पे जाके रहूं, जो सबसे बड़ा हमारा एज ए बीइंग मुस्लिम होता है। तो मैं एक ओपन वीज़ा लेके आया, और मैंने मुझे शुरू में जो हमें ओपन वीज़ा लाने की वजह से 2 से 3 महीने हर्डल्स आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर एफर्ट्स की, मतलब जो रेफरेंस थे, लोगों ने सपोर्ट किया, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी जो सपोर्ट करती है, तो फिर जॉब मिल गई। तो फिर उसके बाद उसी जॉब के ऊपर मेहनत की, मेहनत करने के बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसको सक्सेस बनाया। सर माशाल्लाह आपने इतना ज़बरदस्त लेवल अचीव किया है, तो आपके ख्याल में सर कामयाबी में किस्मत का क्या रोल है? किस्मत का बहुत बड़ा रोल है, इसमें कोई शक नहीं। किस्मत देखें आप खुद बना सकते हैं। किस्मत हार्ड वर्क करते जाएं, अल्लाह से मांगते जाएं। और मेरा ये बिलीव है, लोग कहते हैं ना कि किस्मत ऊपर से लिखी हुई आती, मैं नहीं मानता। आप अल्लाह से मांगे। मुझे एक एक स्टोरी वाकया सुनाता हूँ। मैं खाना काबा के अंदर खड़ा था, तो मैं जब इनिशियल स्टार्ट किया ना, तो मेरी तो बड़ी थोड़ी सी सैलरी मिली, तो मैंने दुआ की कि या अल्लाह मैंने तो आपसे कहा था मुझे तो इतनी सैलरी चाहिए, तो आपने तो इतनी में दी, तो मैं तो तेरे दर पे मांग रहा हूँ। आप यकीन करें, ठीक 10 मतलब 1 के 1.5 महीने बाद जो मैंने मांगा था उससे थोड़ा ज्यादा मिल गया। वो सैलरी जो मैंने मांगी थी वो मुझे मिली, और वो मुझे मुझे अभी अभी आज भी याद है कि वो दिन उसके बाद मिल गया। मकसद कहने का ये है, किस्मत आप खुद बना सकते हैं। किस्मत मेरा इस पे बिलीव नहीं है कि किस्मत आप ऊपर से लेके आते हैं। किस्मत जो लिखा है नसीब में मिलता है नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप मेरे से मांगे मैं दूंगा। अब मांगे तो सही, सच्चे दिल से मांगे, मांगने के साथ मेहनत करें। अगर अल्लाह ने दे दिया है तो उसको सस्टेन कैसे करना है, वो उसके लिए हार्ड वर्किंग है। ईमानदारी से काम करें, डेडिकेशन के साथ काम करें, तो वो किस्मत आप खुद बना लेंगे आप। वेरी गुड। अच्छा सर, इस हवाले से जो हमारी यूथ देख रही है जो कि इसी तरह टेक्निकल फील्ड आना चाह रही है, तो आप उन्हें क्या रेकमेंड करते हैं कि वो अपने करियर का स्टार्ट जो है वो पाकिस्तान से करें, और उसके बाद अगर वो बड़े लेवल पे ग्रो करना चाहते हैं तो क्या उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, या बेहतर है कि वो किसी और कंट्री में सेटल हो जाएं? बेसिकली जो भी टेक्निकल साइड्स पे आना चाहते हैं, उनको सबसे पहले तो अपने आप को लोकल स्ट्रॉन्ग करें। अपने आप को मतलब मैक्सिमम जितने कोर्सेज कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, वो करें। करने के बाद वो लोकल कुछ एक्सपीरियंस ले लें, और उसके बाद फिर किसी भी कंट्री में मूव करें, क्योंकि आपके पास आप जब एज ए फ्रेश कंसीडर होते हैं, तो वो वही वाली सिचुएशन पाकिस्तान में यहाँ पे भी सबसे बात ये कहा जाता है जी आपका एक्सपीरियंस क्या है। जब आपका एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो फिर वो आपको जॉब नहीं मिलती, फिर आप परेशान रहते हैं, फिर आप कहते हैं जी मार्केट अच्छी नहीं है। तो सिर्फ रीज़न यही है, आप वहाँ पे अपने आप को पहले थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करके फिर आए। और सबसे ज़्यादा आप अपनी कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन मतलब इंग्लिश स्किल जो है ना, उसको अच्छी तरह से करके हैं। आपको पढ़ने में, लिखने में, बोलने में महारत हासिल होनी चाहिए। आप टेक्निकल हैं तो उसके साथ भी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपका सर्वाइवल और आगे आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। सर क्या ये पॉसिबिलिटी है कि जो जिस तरह से आपकी फील्ड है, जैसे टेक्निकल फील्ड की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें वो पाकिस्तान में ही रहकर
अपने करियर की बुलंदियों पर पहुंच सके? क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है पाकिस्तान में भी? बिल्कुल ऐसे मौजूद है पाकिस्तान। देखें आज अभी न्यू न्यू जनरेशन, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। लेकिन देखें मैं अब अपनी जॉब के साथ साथ अपनी स्टडी भी जारी रखी, और पाकिस्तान में मैंने ऑलमोस्ट यूँ समझें कि मैं भी, मेरा कोई 30 ईयर एक्सपीरियंस है, 30 साल। तो मैंने 20 साल पाकिस्तान में काम किया, 10 साल हो गए मुझे यहाँ आए हुए। देखिए अगर मैं वहाँ पर भी था तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज टेक्निकली था और मैं बस बड़ा स्टैब्लिश था। लेकिन बात वही है कि अगर आप कोई भी जॉब मिलती है आपको, किसी किस्म की भी, आप डेडिकेशन के साथ मेहनत करते हैं ना, हार्ड वर्क एक की है सक्सेस। हम्म। हार्ड वर्किंग नहीं करेंगे आप तो फिर उसकी, वो किसी कोई भी कंपनी है वो चाहती है, अगर मेरी कंपनी है, आपकी कंपनी है, वो किसी को एम्प्लॉयज को हायर करती है तो वो कहती है कि भाई ये टास्क है आप कर लें। आप अगर टास्क कर रहे हैं तो वो तो आपकी जॉब है, उस टास्क के अब आप थोड़ा सा करेंगे तो वो आपकी और वो सक्सेस स्टोरी होगी, और फिर वो ऑनर आपको बोनस भी देगा, वो आपको अप्रिशिएट भी करेगा, फिर आपको आपको तरक्की भी मिलेगी। तो वो ये ऐसी बेइंतहा स्टोरी, सक्सेस स्टोरी हैं जो लोगों ने एफर्ट की, हार्ड वर्किंग की और ऊपर आए। दोबारा ये कि न्यू जनरेशन के लिए भी, यूथ के लिए भी, सबके लिए हार्ड वर्किंग की है। हार्ड वर्किंग के साथ, ईमानदारी के साथ हार्ड वर्किंग करते जाएं, अल्लाह को याद करते जाएं, ज़्यादा ना याद करें। मैं समझता हूँ सिर्फ जो 5 वक्त की नमाज है ना, जो अल्लाह ने हमें, हमारे पर फ़र्ज़ की है, वही पढ़ के ना उसके साथ आखिर में थोड़ी सी दुआ करें और हार्ड वर्किंग करते जाएं। मैं कहता हूँ तरक्की के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। ज़बरदस्त। यानी कि सर आप ये वो टिप्स बता रहे हैं जिन पर आपने खुद अमल पैरा होकर रिजल्ट्स हासिल किए मैं हैं। खुद किया, बिल्कुल, ये मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस। माशाल्लाह। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है कि फ़र्ज़ कीजिए कि आपको एक बार फिर से एक मौका मिलता है। फ़र्ज़ कीजिए आप चले जाते हैं 20-30 साल बैक चले जाएं, और लेकिन आपको नॉलेज सारा जो उस वक्त आपको नॉलेज हासिल हुआ है इंटरनेशनल एक्सपोजर का, और इसके अलावा पाकिस्तान में रह के काम करने का, और आपको फ़र्ज़ कीजिए कि अपॉर्चुनिटी दी जाए कि अब आप सोच समझ के बताइए कि आपके ख्याल में आपको करियर वहाँ जाके स्टार्ट करना है, वो आपको ज़्यादा सूट करेगा या पाकिस्तान में, तो उस वक्त आपकी क्या चॉइस होगी? सर मैं, अगर आप कहते हैं कि उस वक्त 30 साल पहले की बात करते हैं, तो उस वक्त तो मुझे ना, यकीन करें कि मैं पाकिस्तान से बाहर जाने का कोई शौक नहीं था। आपको मैंने बताया कि मैं 20 साल वहाँ पाकिस्तान में काम किया और मेरे पास हाई एंड की सर्टिफिकेशन थी, मेरा कोई मिशन नहीं था बाहर जाने में। लेकिन सडनली मुझे, क्योंकि एक रिलीजियस थोड़ा सा वो था, हालांकि यूरोप अमेरिकन, मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी। मैंने जब MCSE पहले की ना, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड इंजीनियर की, जो 2000 में पहली सर्टिफिकेशन की थी, और मुझे यहाँ तक कहा गया था कि आप यूरोप अमेरिका में जाएं, आपको H1 वर्क परमिट फ्री मिलता है, आप क्यों नहीं जाते? नहीं गया। ठीक है, मैं वो खुश था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यहाँ पे भी देखें एफर्ट, बात यह है कि मैंने वहाँ पे भी वही मेहनत की और यहाँ पे भी मेहनत की। दोनों में अल्लाह ने मुझे वहाँ पे भी नवाजा और यहाँ पे भी नवाजा। अगर मैं यहाँ आ जाता, अगर यहाँ मैं एफर्ट नहीं करता और सारा दिन घर पे सोया रहता, सारा दिन मूवियाँ ड्रामे देखता रहता, तो फिर आप, मैं कहता कि सऊदी अरब में गया हूँ, सक्सेस स्टोरी नहीं मिली। हाउ इज पॉसिबल? कोई भी कंट्री चाहे फॉरेन कंट्री है, अगर आप एफर्ट नहीं करते, हार्ड वर्क नहीं करते, तो आप ग्रो नहीं कर सकते। इट मीन्स सर कि आप ये सजेस्ट कर रहे हैं हमारी यूथ को कि भाई अगर आपने बाहर भी जाना है तो बाहर भी प्लेट में रख कर नौकरी नहीं मिलेगी, नहीं, आपको नहीं। एफर्ट जो है वो बाहर जाके भी करनी पड़ेगी। और अगर आप वही एफर्ट अगर पाकिस्तान में भी कर लें तो पाकिस्तान में भी बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, बहुत ग्रो कर सकते बिल्कुल हैं। मौजूद, बिल्कुल मौजूद। बिल्कुल सही। देखिए पाकिस्तान की कितनी टोटल आबादी है, ऑलमोस्ट मस्ट मतलब 20 से अबव आई थिंक। तो देखें बाहर कितने गए हैं पाकिस्तानी, 5 या 7 करोड़, 7 गए हैं, बाकी जितने वहीं लोग रह रहे हैं और बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं। लेकिन यही बात यह है कि आजकल के दौर में, हाँ, फितने का दौर है ये, बेसिकली सोशल मीडिया का दौर है। जिसका जो दिल करता है, जो दिल करता है मैसेज डाल देता है, वो उसको वेरीफाई नहीं करता, उसको देखता नहीं है। और वो हम मोबाइल देखते हैं, जिसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, जिसकी वजह से लोग, बच्चे, हमारी न्यू जनरेशन को फेड अप कर दिया गया है। खुदारा किसी चीज़ के ऊपर बगैर तहकीक किए उसको ना अमल करें, देखें सच क्या है, झूठ क्या है, उसके बाद उसके ऊपर अमल करें और फिर आगे बढ़ें। और अगर आपको समझ नहीं आती, आपका अगर अगर लोगों ने ज़्यादा ही आपको वो कर दिया है, तो बेहतरीन हल है, मस्जिद जाएं, नमाज पढ़ें, 2 नफल पढ़ लें, अल्लाह से मांगे, या अल्लाह मैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही, अल्लाह ताला आपके दिल में डाल देगा। अगर आप फिर वही वाली बात आती है कि हमारा लगाव अल्लाह से नहीं है, हाँ, इस्लाम की तरफ से हम दूर हो गए। सोशल मीडिया, प्रोपोगंडा, और जो जिसका दिल करे वो कर दो, हम वो समझ ले वो हो गया। वो भी बात है ना, किसी ने कहा तो आपका वो कान, मतलब क्या कहते हैं कि पता नहीं कोई कान ले गया, तो उसके पीछे भाग पड़ा। भाई अपना कान भी देख ले यार, भाई उसके पीछे भी आप कुछ है कि नहीं है। हम, मतलब हमारा ये एक कलमिया है, जो कि हमें अपने आप को देखना है, सीधा करना है और उसको आगे लेके चलना है। बाकी ये नहीं मैं कहता कि आप फॉरेन में ना आए, अपॉर्चुनिटी बाहर भी हैं।
पाकिस्तान में भी हैं। पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है, वहाँ पे हर फैसिलिटी है। मैं ये नहीं कहता कि मैं आगे हूँ आप ना आए, नहीं, आप भी आएँ, और जहाँ पे आप आना चाहते हैं हमारे दरवाजे खुले हैं। हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपको हेल्प करेंगे, जहाँ हमको आपको एडवाइस की ज़रूरत होगी हम हर वक्त अवेलेबल। ग्रेट, माशाल्लाह सर, आपका बड़ा ही फ्रूटफुल ये प्रोग्राम हमारे लिए चल रहा है और आपकी ज़िंदगी से हम सक्सेस प्रिंसिपल्स भी सीख रहे हैं। और स्पेशली ये जो हमारा प्रोग्राम है ये आपके हवाले से ज़रा यूनिक इस तरह से है कि जो हमारी यूथ बाहर जाना चाह रही है उन्हें भी प्रैक्टिकल एक्सपोजर की रोशनी में उन्हें प्रिंसिपल्स मिल रहे हैं कि उन्होंने वहाँ जाकर भी किस तरह से कामयाब होना है। सर तकरीबन 1 मिनट हमारे प्रोग्राम का बाकी है, तो आप सर कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स दीजिएगा पाकिस्तानियों के लिए कि उन्हें क्या करना चाहिए करियर ग्रोथ के लिए और कामयाबी के लिए। जी, मेरा यूथ के लिए और पाकिस्तानियों के लिए यही पैगाम है, ईमानदारी के साथ, हार्ड वर्किंग के साथ, अल्लाह के साथ लगाव रखें और आगे बढ़ते जाएं, कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह सर, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच कि आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला और हमारे यूथ के लिए इतना फ्रूटफुल आपने जो है इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस दिए और इतनी अच्छी रिकमेंडेशंस दी। क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं कि जिनमें बहुत सारे यूथ को पता नहीं है कि वो बाहर जाते हैं, प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी हैवी प्राइस जो है वो पे करना पड़ती है। वंस अगेन सर, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सर आपका। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।